बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था उससे पहले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में उनका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण विलासिता से भरा हुआ था। उनके पिता ने सारे ऐशो आराम की सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई थी, लेकिन एक राजकुमार होते हुए भी उन्होंने सत्य की खोज में सारा राजपाट मिट्टी का ढेर समझकर स्वयं छोड़ दिया था। जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो वो समझ गए कि केवल सात्विक और सादा जीवन ही आपको सत्य के पास ले जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके एक वक्त ऐसा आया था जब वैशाली की यात्रा के दौरान बुद्ध के तेज और उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर तब के समय की सबसे खूबसूरत महिला और नगर वधु आम्रपाली ने बुद्ध को कई बार मोहित करने की कोशिश की थी, लेकिन बुद्ध की आध्यात्मिकता और शांत व्यक्तित्व के कारण वो असफल रही और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की। वहीं बुद्ध का प्रभाव पूरे वैशाली में था। लोग उन्हें खाने पर निमंत्रित करने के लिए ललायित रहते थे, लेकिन अपने अनुयायियों के इनकार करने के बाद भी बुद्ध ने सबके आमंत्रण को छोड़कर आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। आखिर क्या थी उसकी वजह और क्यों एक वैश्य के घर जाना स्वीकार कर लिया था बुद्ध ने? क्या ये था बुद्ध का कोई बड़ा संदेश? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। दरअसल आम्रपाली वैशाली की सबसे खूबसूरत स्त्री थी जिसे उसके पिता ने गोद लिया था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसकी सुंदरता ही उसकी दुश्मन बन गई। हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था जिससे रक्तपात होने का खतरा हो सकता था। नतीजा तब वहां के उच्च लोगों ने ये फैसला सुना दिया कि वो नगर वधु बनेगी और आजीवन अविवाहित रहेगी, यानी कि वो एक वैश्य की तरह जीवन जिएगी और उसे राजा की तरफ से सारे राजसी ठाट बाट दिए जाएंगे। आम्रपाली एक नगर वधु की तरह ही जीवन जी रही थी, लेकिन जब उसके जीवन में भगवान बुद्ध ने प्रवेश किया तो वो बुद्ध सी हो गई। एक तरफ आम्रपाली को देखने वाला हर व्यक्ति उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता, उसे पाना चाहता। वहीं बुद्ध ने उसे उपभोग की वस्तु की तरह नहीं बल्कि एक पवित्र माँ की तरह देखा। उल्टा आम्रपाली उनके तेज से प्रभावित हो गई। आम्रपाली ने सोचा कि ऐसा पुरुष उनके साथ क्यों नहीं है। आम्रपाली ने कई कोशिशें की बुद्ध को मोहित करने की, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी और धीरे धीरे आम्रपाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन उससे ज्यादा उसका जीवन तब बदला जब एक बौद्ध शिष्य आम्रपाली के घर पर करीब 4 महीनों तक रहा था। दरअसल एक बार की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली आए हुए थे और एक उपवन में रह रहे थे। रोजाना की तरह बौद्ध शिष्य भिक्षा मांगने के लिए जब वैशाली के नगर में घूम रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य ने आम्रपाली के द्वार पर भी भिक्षा मांगी। सबको पता था कि वो एक वैश्य है, इसलिए भिक्षुओं को भी थोड़ी हिचक हुई, लेकिन एक शिष्य ने बिना हिचके ही भिक्षा मांगी। आम्रपाली उस समय भिक्षु से काफी प्रभावित हुई और वो चाहती थी कि भिक्षु उसके साथ रहे। उसने कहा कि वो भिक्षु को पर्याप्त भिक्षा देगी, लेकिन अब वर्षा काल शुरू होने वाला है तो वो कहाँ भटकेंगे, उससे अच्छा है कि वो वर्षा काल में आम्रपाली के महल में रहे। भिक्षु ने ये सुन के केवल इतना कहा कि वो पहले शाक्य मुनि बुद्ध से पूछकर बताएगा। वो शिष्य बुद्ध के पास गया और सारा वृतांत बताया, जिसे सुनकर बुद्ध ने इजाजत दे दी। लेकिन जब अन्य शिष्यों ने सुना तो वो बुद्ध से पूछने लगे कि एक वैश्य के यहाँ रहने की इजाजत क्यों दी। बुद्ध ने बड़े शांत मन से कहा कि अगर शिष्य की आस्था उसका आत्मज्ञान शुद्ध नहीं होगा तो वो आम्रपाली के सौंदर्य से मोहित होकर उसके पास ही रह जाएगा, लेकिन यदि उसकी साधना सच्ची होगी तो वो आम्रपाली को भी सात्विकता की तरफ ले आएगा। करीब 4 महीनों के बाद शिष्य आया और उसके पीछे से साफ और शुद्ध मन से चलती हुई आ रही थी आम्रपाली, यानी कि आम्रपाली का सौंदर्य आत्मज्ञान को काबू नहीं कर सका। आम्रपाली बुद्ध से मिली तब वो वैश्यव्रती छोड़ चुकी थी, सात्विक जीवन जी रही थी। उसने पवित्र मन से बुद्ध को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। वहीं पास में कई धनी भी थे, वो चाहते थे कि बुद्ध उनके यहाँ चले, लेकिन सबको छोड़कर बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब शिष्यों ने ऐसा करने का कारण पूछा तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि सभी अपने यश और धन का गुणगान गाने के लिए आमंत्रित करने आए थे, लेकिन आम्रपाली इकलौती ऐसी थी जिसने अपने पापों का एहसास किया। वो पश्चाताप की आग में जली है, उस अग्नि में जलकर उसका मन पवित्र हो गया, इसलिए वो अब अपवित्र नहीं बल्कि एक साध्वी है। और साध्वी के यहाँ भोजन करने में कैसा हर्ष। बुद्ध की ये बात शिष्यों को समझ आ गई। वो समझ गई कि किसी ने पूर्व में क्या किया वो जरूरी नहीं है, बल्कि वो आज क्या है, कैसा है, उस पर उसका चरित्र निर्भर करता है। ऐसा था बुद्ध का प्रभाव, जिसके कारण एक नगर वधु बौद्ध भिक्षुणी बन गई। आपको बुद्ध से जुड़ी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।